डियर स्टूडेंट, धाकड़ कॉन्सेप्ट की ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। मेरा नाम है गयासुद्दीन उस्मानी उर्फ गयास सर। मैं आपके पास लेके आया हूँ कंप्यूटर विषय के महत्वपूर्ण टॉपिक। पिछली क्लासों में हमने कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़े थे। आज हम पढ़ेंगे कंप्यूटर लैंग्वेज, कंप्यूटर की भाषाएं। जिस प्रकार हम दूसरे लोगों से जिन भाषाओं के द्वारा कम्युनिकेट करते हैं, जैसे कि हिंदी, इंग्लिश, जो कि ह्यूमन लैंग्वेज है, उसी प्रकार हम कंप्यूटर से कम्युनिकेट करने के लिए कुछ भाषाओं का उपयोग करते हैं जो कि कंप्यूटर लैंग्वेज कहलाती है। जिन कोडों के द्वारा या जिन निर्देशों, जिन सिंबल्स के द्वारा हम कंप्यूटर को निर्देश देते हैं और कंप्यूटर हमारे द्वारा दिए गए निर्देशों का पर काम करता है और वो हमें आउटपुट देता है, तो जिन सिंबल्स, जिन कोडों के द्वारा हम ये निर्देश देते हैं वो कंप्यूटर लैंग्वेज के अंतर्गत आती हैं। बहुत सारी कंप्यूटर लैंग्वेज जो हैं जिनका विकास हो गया है। सभी कंप्यूटर लैंग्वेज से जो है वो प्रोग्राम और सॉफ्टवेयर का निर्माण होता है। जो आप देख रहे हैं आज आपके इस दुनिया में, कंप्यूटर, मोबाइल, न केवल कंप्यूटर, मोबाइल, जब बल्कि आपके घरों में उपयोग होने वाली टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, स्मार्ट वॉच, इवन की प्रेस जैसी छोटे छोटे प्रोडक्ट में भी आजकल प्रोग्राम बने हुए हैं। और ये प्रोग्राम जो है जिन भाषाओं से बनते हैं उन्हें हम कंप्यूटर भाषा कहते हैं। आपके घरों में इस्तेमाल होने वाली जो वॉशिंग मशीन है, उसमें देखा होगा फुल्ली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन, जिसके अंदर हम पानी डाल देते हैं, वॉशिंग पाउडर डाल देते हैं और कपड़े डाल देते हैं और आराम से बैठ जाते हैं। सारा काम वॉशिंग मशीन अपने आप करती है, क्योंकि वॉशिंग मशीन के अंदर निर्देशों के कोड लिख के दिए गए हैं कि पहले उसे क्या करना है, फिर क्या करना है, फिर क्या करना है, फिर क्या करना है। ये जो निर्देश लिख के दिए गए हैं उस वॉशिंग मशीन को, यही कहलाते हैं सॉफ्टवेयर। और जिन कोडों के द्वारा इन सॉफ्टवेयर को बनाया जाता है वह कहलाते हैं, जिन भाषाओं के द्वारा इन सॉफ्टवेयर को बनाया जाता है वह कहलाती हैं कंप्यूटर भाषाएं, कंप्यूटर की लैंग्वेज। इन्हीं लैंग्वेज के द्वारा जो है हम कंप्यूटर को निर्देश लिख कर देते हैं और कंप्यूटर उन निर्देशों पर कार्य करते हुए हमारे द्वारा दिया गया कार्य पूरा करता है। दुनिया की शुरुआत जो है कंप्यूटर लैंग्वेज की कहां से हुई? दुनिया का जब पहला कंप्यूटर प्रोग्राम बनाया था वो बनाया था लेडी एडा अगस्ता ने। देखिए, इसको हम शुरुआत करते हैं 1833 में चार्ल्स बाबेज ने एक मशीन बनाई थी। उन्नीस में चार्ल्स बाबेज ने एक मशीन बनाई थी जिसका नाम था एनालिटिकल मशीन। इस मशीन में चार्ल्स बाबेज के साथ एक उनकी छात्र काम कर रही थी जिनका नाम था लेडी एडा अगस्टा। उनका नाम था लेडी एडा अगस्टा, पूरा नाम था लेडी एडा अगस्टा लवलैक। बहुत सारी किताबों के अंदर इनका नाम लवलैक, लेडी एडा अगस्टा, कहीं पर अगस्टा लवलैक, कहीं पर एडा लवलैक, इस तरह से दे रखा है। इनका पूरा नाम था लेडी एडा अगस्टा लवलैक। इन्होंने जो है इन चार्ल्स बाबेज के साथ काम करते हुए पहली बार एनालिटिकल मशीन के अंदर एक प्रोग्राम बनाकर डाला था, जो है आपके पास बाइनरी कोड में बना हुआ प्रोग्राम था। ये था 0 और 1 के अंदर। यानी लेडी एडा अगस्ता ने पहली बार 0 और 1 से जो है दुनिया का पहला कंप्यूटर प्रोग्राम बनाया और इन्होंने ही कंप्यूटर की लो लेवल लैंग्वेज की शुरुआत की। तो ऐसा माना जाता है कि 33 के आसपास जो है इन्होंने दुनिया का पहला जो है वो कंप्यूटर प्रोग्राम बनाया, कंप्यूटर प्रोग्राम। और इनको जो है दुनिया का पहला कंप्यूटर प्रोग्रामर माना जाता है। आपसे सवाल पुटअप हो जाता है कि दुनिया की पहली कंप्यूटर प्रोग्रामर या दुनिया का पहला कंप्यूटर प्रोग्रामर कौन है? तो दुनिया का पहला कंप्यूटर प्रोग्रामर जो है वो लेडी एडा अगस्टा लवलैक है। इन्होंने बाइनरी कोड यानी 0-1 से दुनिया का पहला कंप्यूटर प्रोग्राम बनाया और उससे जो है इनको जो इसीलिए कंप्यूटर का पहला प्रोग्रामर माना जाता है। इन्होंने ये पहला प्रोग्राम जो बनाया था वो बनाया था पंच कार्ड
उसको इन्होंने जो लिखा था वो किसके अंदर लिखा था, पंच कार्ड के अंदर, और उसका आउटपुट भी जो आया था वो किसके अंदर आया था, पंच कार्ड के अंदर। लेडी एडा अगस्टा ने पंच कार्ड पर निर्देशों को का समूह जो है, एक एक निर्देश उन्होंने जो है पंच कार्ड के अंदर पंच करके जो है वो निर्देश लिखे और उसको जो है मशीन में एग्जीक्यूट किया। तो ये जो था दुनिया की पहली कंप्यूटर प्रोग्रामर थी। अब जब कंप्यूटर प्रोग्राम की शुरुआत हुई तो आपके पास शुरुआती जो था वो प्रथम पीढ़ी कंप्यूटर के अंतर्गत, प्रथम पीढ़ी कंप्यूटर तक लो लेवल लैंग्वेज जो है वो चलती रही। तो इधर देखिए आपके पास कुछ महत्वपूर्ण चीजें हैं। जिन भाषा के द्वारा कंप्यूटर को निर्देश लिखे जाते हैं वह आपके पास कंप्यूटर प्रोग्राम या प्रोग्राम बनाए जाते हैं, वह कंप्यूटर की भाषा कहलाती है। 1833 के अंदर लेडी एडा अगस्टा ने जो है वो इसकी शुरुआत की थी। इन्होंने चार्ल्स बाबेज के साथ मिलकर एनालिटिकल मशीन में काम किया था सॉरी, और ये दुनिया की पहली कंप्यूटर प्रोग्रामर है। अब कंप्यूटर प्रोग्राम के विकास के आधार पर कंप्यूटर प्रोग्राम की भाषाएं जो है, कंप्यूटर की जो भाषाएं हैं, उनको विकास के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। पहला है आपके पास लो लेवल लैंग्वेज। लो लेवल लैंग्वेज को जो है वो हम मशीन लैंग्वेज के नाम से भी जानते हैं, इसी को हम जो है वो मशीन लैंग्वेज के नाम से भी जानते हैं, इसी को हम जो है वो आम भाषा में बाइनरी के नाम से भी, बाइनरी लैंग्वेज के नाम से भी जानते हैं। दूसरी थी असेंबली लैंग्वेज और तीसरी है हाई लेवल लैंग्वेज। इसको हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे विस्तार से। सबसे पहले हम पढ़ते हैं आपके पास में लो लेवल लैंग्वेज। लो लेवल लैंग्वेज जो थी वो आपके पास ऐसी लैंग्वेज थी जिसमें सभी निर्देशों को 0-1 में लिखा जाता था। मैंने आपको बताया कि लो लेवल लैंग्वेज जो है उसमें सभी निर्देशों को 0-1 में लिखा जाता था। जैसे कि आपके पास कोई निर्देश लिखना है तो ये मैंने निर्देश लिखा, फिर मैंने कोई दूसरा निर्देश लिखा, फिर मैंने तीसरा निर्देश लिखा, फिर मैंने चौथा निर्देश लिखा। इस तरह से ये सभी स्टेटमेंट जो हैं उनको लिखते हुए स्टेप बाय स्टेप ये जब मिल जाता है तो बनाता है प्रोग्राम। इस लो लेवल लैंग्वेज के अंदर केवल 0-1 का उपयोग किया जाता था, इसमें ह्यूमन लैंग्वेज का उपयोग बिल्कुल नहीं होता। और इसका जो आउटपुट आता था वो भी आपके पास 0-1 में आता था। एक मनुष्य उसको जो है वो बैठकर उसका जो है उसको सॉल्व करता था। इसका जो नतीजा आया है आपके पास में वो नतीजा भी 0-1 में आता था और एक मनुष्य जो है बैठकर उन नतीजों से उसको ह्यूमन कोड में बदलता था। तो लो लेवल लैंग्वेज में ट्रांसलेटर का जो काम करता था, अनुवाद करने का जो काम करता था, वो एक मनुष्य करता था। मनुष्य जो है वो ह्यूमन लैंग्वेज की जो समस्याएं हैं उनको बाइनरी कोड में लिखता था, मशीन में एग्जीक्यूट करता था। जो नतीजे आते थे वो भी बाइनरी कोड में आते थे और उसको वो बैठकर सॉल्व करता था। उसके बाद ये जो है इसका चलन जो है वो प्रथम पीढ़ी तक रहा। प्रथम पीढ़ी के समाप्त होते होते इसको कंप्यूटर लैंग्वेज में फर्स्ट जनरेशन की लैंग्वेज माना जाता है, पर ये प्रथम पीढ़ी कंप्यूटर चलता रहा और प्रथम पीढ़ी के अंत होते होते असेंबली लैंग्वेज का विकास हुआ। नेक्स्ट है असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज के अंदर इसको सिंबॉलिक लैंग्वेज भी कहते हैं। असेंबली लैंग्वेज को क्या कहते हैं? सिंबॉलिक लैंग्वेज। सिंबॉलिक लैंग्वेज क्यों कहते हैं? सिंबॉलिक किसको कहते हैं? सिंबॉलिक का मतलब होता है शब्दों के छोटे रूप या सिंबल्स। जैसे कि हम लिखते हैं मूव तो हमने लिख दिया MV, हम लिखते हैं कॉपी हमने लिख दिया CP, हमने लिखा कट लिख दिया CX। तो ये जो शब्दों के शॉर्ट रूप होते हैं इन्हीं को हम सिंबॉलिक कहते हैं। और आपके पास जब लो लेवल लैंग्वेज बनी तो लो लेवल लैंग्वेज के कोडों के लाइब्रेरी बनाकर जो है कुछ सिंबल के द्वारा उनको एग्जीक्यूट किया जाने लगा और फिर उन सिंबल्स के द्वारा ही उन प्रोग्रामों को बनाया जाने लगा। असेंबली लैंग्वेज में 0-1 के साथ साथ सिंबॉलिक लैंग्वेज का भी
उपयोग होता था, इसलिए इसे असेंबली लैंग्वेज नाम दी गई। और इसके बाद तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर के समय ये जो है आपके पास असेंबली लैंग्वेज का विकास हुआ। और उसके बाद बनी हाई लेवल लैंग्वेज। दुनिया की पहली हाई लेवल लैंग्वेज जो थी वो फोर्ट्रान थी। दुनिया की पहली हाई लेवल लैंग्वेज इंपॉर्टेंट है, इस पर सवाल बन सकता है, जो है फोर्ट्रान। इस पर सवाल बन सकता है, दुनिया की पहली हाई लेवल लैंग्वेज कौन सी है। तो अब जो है हाई लेवल लैंग्वेज में क्या हुआ कि सभी कोड जो है वो मानवीय भाषा में जाने लगे। मानवीय भाषा का मतलब है इंग्लिश लैंग्वेज में, यानी कंप्यूटर को जो प्रोग्राम लिख के दिए जाते थे या निर्देश लिखे जाते थे, वो कंप्यूटर को निर्देश जो है वो मानवीय भाषा में लिखे जाने लगे। और अब आपके पास हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर 0-1 का उपयोग बिल्कुल नहीं हो रहा। इसमें जो है वो आपके पास सभी कोड इंग्लिश भाषा में लिखे जाते हैं। दुनिया की पहली जो थी हाई लेवल लैंग्वेज वो फोर्ट्रान थी। अब स्टूडेंट एक महत्वपूर्ण बात, अगर आपसे सवाल पूछ लिया जाए इसमें से कौन सी हाई लेवल लैंग्वेज है, इसमें से कौन सी लो लेवल लैंग्वेज है, तो आपने जितने भी नाम सुने हैं आज तक, कोबोल, एल्गोल, फोर्ट्रान, पास्कल, फॉक्सट्रो, सी प्लस प्लस, जावा, .NET, ये सब हाई लेवल लैंग्वेज है। आप कभी कंफ्यूजन होना ही नहीं है कि लैंग्वेज लो लेवल है या असेंबली लेवल है या हाई लेवल है। आपने जितने भी नाम सुने हैं, जो भी आम लोगों तक वो लैंग्वेज पहुंची है, वो हाई लेवल लैंग्वेज ही थी। लो लेवल लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज जो है वो केवल विशेषज्ञों तक ही थी, छात्रों तक और स्टूडेंट तक या आम लोगों तक या आम डेवलपरों तक ये पहुंची ही नहीं थी। तो आपके सामने जब भी सवाल पूछा जाता है कि इसमें से जो लैंग्वेज है वो हाई लेवल है कि लो लेवल है कि असेंबली लेवल है, सभी लैंग्वेज के नाम जो आपने सुन रखे हैं वो सब के सब हाई लेवल लैंग्वेज है। कुछ किताबों में सी लैंग्वेज को मिडिल लैंग्वेज कहा गया है, पर मिडिल लेवल लैंग्वेज नाम का कोई टर्म्स है नहीं, या तो लो लेवल है या हाई लेवल है। तो सी लैंग्वेज भी जो है वो हाई लेवल लैंग्वेज में आती है। कुछ बुक्स में उसको मिडिल लेवल लैंग्वेज कहा गया है। चलिए, तो अब आपके पास जो हाई लेवल लैंग्वेज थी, इसको भी जो है हम 3 भागों में बांट सकते हैं। अगर हम देखें तो हाई लेवल लैंग्वेज बनी, उसके बाद जो है हाई लेवल लैंग्वेज जो है, उसके बाद इन हाई लेवल लैंग्वेज में सबसे पहले जो बनी वो थी स्ट्रक्चर लैंग्वेज। आप पीछे जाके पॉज करके भी देख सकते हैं। प्रोसीजर, उसके बाद दूसरी थी प्रोसीजर लैंग्वेज। और तीसरी है ऊप्स को जो है इसका पूरा नाम है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज। आपको केवल यहां पर ये याद रखना है कि हाई लेवल लैंग्वेज को सिर्फ 3 भागों में बांटा गया है, स्ट्रक्चर लैंग्वेज, प्रोसीजर लैंग्वेज एंड ऊप्स। ये नई टेक्नोलॉजी वाली लैंग्वेज है। आज ऊप्स जो है वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाली लैंग्वेज है। असेंबली लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज को ट्रांसलेट करने वाला, जैसे अगर अपन बात करें तो कंप्यूटर के अंदर, क्योंकि कंप्यूटर हाई लेवल जानता नहीं है, कंप्यूटर तो जो है वो ह्यूमन लैंग्वेज जानता नहीं है, हाई लेवल लैंग्वेज। और कंप्यूटर जो समझता है वो कौन सी है? कंप्यूटर समझता है बाइनरी, या हम उसको कहते हैं मशीन लैंग्वेज। तो हाई लेवल लैंग्वेज को जो है वो इंटरप्रीटर या कंपाइलर, ये दोनों जो प्रोग्राम है जिसको हम ट्रांसलेटर कहते हैं, ये हम जब भी हाई लेवल लैंग्वेज के प्रोग्राम कंप्यूटर को लिख के देते हैं तो कंप्यूटर जो है उसके अंदर जो उसका ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसके अंदर ये प्रोग्राम होते हैं जो इंटरप्रीटर और कंपाइलर जो है हाई लेवल लैंग्वेज के कोडों को जो है वो मशीन लैंग्वेज में और मशीन लैंग्वेज के नतीजों को वापस हाई लेवल लैंग्वेज में बदलते हैं।
ये दो हैं, इंटरप्रीटर और कंपाइलर। इंटरप्रीटर कंपाइलर पर एक ही सवाल बनता है कि ये जो है, ये निर्देशों को, जो समूह होते हैं, ये लाइन बाय लाइन इसको ट्रांसलेट करते हैं, लाइन बाय लाइन, जबकि ये जो है एक साथ समूह में जो ट्रांसलेट करते हैं। ये पिछले वीडियो क्लासेस में मैंने बताया भी, इसको डिटेल से पढ़ाया है, जो कंप्यूटर की जो भाषा अनुवादक है उसके अंतर्गत ऑपरेटिंग सिस्टम में। तो आपके पास कंप्यूटर लैंग्वेज को 3 भागों में बांटा गया है, लो लेवल लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज। अब हम देखेंगे कंप्यूटर की जो मुख्य लैंग्वेजेस के नाम है वो कौन कौन से हैं। कंप्यूटर की मुख्य लैंग्वेज जो है वो निम्न प्रकार से हैं। ये कंप्यूटर लैंग्वेज को 3 भागों में बांटा गया है, लो लेवल लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज। अब हम देखेंगे कि आपके क्वेश्चन पेपर के अंदर जो है इन लैंग्वेजेस के फुल फॉर्म पूछे जाते हैं। तो आपके पास जो है सबसे इंपॉर्टेंट है, दुनिया की जो पहली हाई लेवल लैंग्वेज है वो मैंने आपको बताया था। दुनिया की पहली हाई लेवल लैंग्वेज जो थी वो थी फोर्ट्रान। ये दुनिया की पहली हाई लेवल लैंग्वेज थी। इसका पूरा नाम था फॉर्मूला ट्रांसलेशन। इसका आपके पास पूरा नाम ये आपके पास है, पूरा नाम फॉर्मूला ट्रांसलेशन। तो मैं आप स्टूडेंट जो हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जो है इस वीडियो को यहाँ पर पॉज करके इन सभी लैंग्वेज जो हैं इनके फुल फॉर्म लिखें। इसमें देखिए कुछ महत्वपूर्ण है, जो मैं बता देता हूँ, आपको मालूम होना चाहिए। बेसिक का फुल फॉर्म आपको मालूम होना चाहिए। फोर्ट्रान फुल फॉर्म आपको मालूम होना चाहिए। कोबोल कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, ये भी आपके पास जो है वो महत्वपूर्ण है, जिसका सवाल पूछा जा सकता है। पास्कल का कोई फुल फॉर्म नहीं है, फॉक्सट्रो का कोई फुल फॉर्म नहीं है। VB 6.0 सॉरी, इसका फुल फॉर्म है विजुअल बेसिक 6.0। इसका जो है वो आविष्कार जो है वो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने किया था। यही आगे अपडेट होकर .NET बनी थी। यही आगे चलकर जो है वो क्या बनी थी, .NET। सी लैंग्वेज, सी लैंग्वेज के नाम से जाना जाता है। यही इसका फुल फॉर्म है। CPP, C++, जावा, पाइथन, C#, .NET, HTML, ये सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो आप जो है महत्वपूर्ण, इस पर महत्वपूर्ण ध्यान दें। हाँ, HTML पर ये सवाल जो है पिछले कई एग्जामों में इसका फुल फॉर्म पूछा गया है, और ये भी पूछा गया है कि ये जो है वेब की लैंग्वेज कौन सी है। तो वेब की लैंग्वेज जो वेबसाइट बनती है वो HTML लैंग्वेज से बनती है। CSS कैट स्टाइल शीट, ASP एक्टिव सर्वर पेज, JSP जावा सर्वर लेड पेज, PHP हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर। पहले इसका नाम PHP का फुल फॉर्म होता था पर्सनल होम पेज। जब PHP 4.0 लॉन्च हुई थी, उसके बाद जब वापस अपर वर्जन आया PHP का 5.0, तो उसमें इसका जो फुल फॉर्म है वो बदल दिया गया है। अब है PHP का हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर। गो लैंग्वेज अभी हाल ही में गूगल ने लॉन्च की है। गो लैंग्वेज, रूबी, ये भी आपके पास वेब की लैंग्वेज है। पर्ल और लिप्स, पर्ल आपके पास है प्रैक्टिकल एक्सट्रैक्शन एंड रिपोर्टिंग लैंग्वेज। तो ये कुछ महत्वपूर्ण लैंग्वेज हैं। आप इनको जो है वो पॉज करके इनके फुल फॉर्म याद रखें। जो है एग्जाम के अंदर इनके बहुत सारे जो है वो फुल फॉर्म पूछे जाते हैं। बेसिक यानी बिगिनर ऑल पर्पज सिंबॉलिक लैंग्वेज, फोर्ट्रान फॉर्मूला ट्रांसलेशन, कोबोल कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। तो ये था आपके पास कंप्यूटर लैंग्वेज। इसमें आपसे बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं वो पूछे जा सकते हैं। मैक्सिमम क्वेश्चन जो हैं वो यहाँ से फुल फॉर्म के पूछे जाते हैं। ज़्यादातर जो है वो HTML, XML, यहाँ पर देखिए XML लैंग्वेज नहीं है तो मैं इसका फुल फॉर्म लिख देता हूँ।
एक लैंग्वेज और है जिसको सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, और वो है XML, एक्सटेंशनल मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, ये भी जो है महत्वपूर्ण है। HTML, XML, ये फुल फॉर्म जो है ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो आप आराम से इसको पॉज करके जो है वो इन फुल फॉर्म को जो है आप लिखें और याद करें। उसके अलावा आपके पास जो क्वेश्चन बनता है वो लेडी एडा अगस्टा पर बनता है। पहली जो है कंप्यूटर प्रोग्रामर कौन थी, वो लेडी एडा अगस्टा थी। और मैंने आपको इस क्लास के शुरुआत में बताया था कि इस बात पर कंफ्यूजन नहीं होना है कि कौन सी लैंग्वेज लो लेवल है या कौन सी हाई लेवल है। आपके द्वारा यहाँ लिखी गई सभी लैंग्वेज या आपकी जानकारी में जितने भी लैंग्वेज हैं सबके सब हाई लेवल लैंग्वेज हैं, क्योंकि लो लेवल लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज सिर्फ विशेषज्ञों तक ही लैंग्वेज सीमित रही थी। जब ये आम दुनिया तक पहुंची तो वो हाई लेवल लैंग्वेज थी जितनी भी पहुंची। तो ये वीडियो क्लासेस ये वीडियो क्लास आपके पास कंप्यूटर लैंग्वेज पर यहाँ तक ही है। हम अगली क्लास में जो है वो प्रिंटर को देखेंगे। धन्यवाद।